बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर एएसएफ का पेपर हुआ है आज सुबह 10 बजे। मॉर्निंग का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन हमारे बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। 80+ क्वेश्चन हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मकसद ये है जिन लोगों का एग्ज़ाम कल है या परसों है वो थोड़ा सा पैटर्न को देख के जाएं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पेपर नॉर्मल था, ये कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था। करंट अफेयर थोड़े से जिस तरह एफपीएससी का एक तरीकाकार है, मुश्किल थोड़े से देता है। सिक्योरिटी मेजर के हवाले से जनरल क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले बेटा अनाउंसमेंट, हमारा जो नया बैच है असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए सेम यही सिलेबस है जो इंस्पेक्टर एएसएफ का था, तो वो इंशाल्लाह कल से शुरू होने जा रहा है। 25 मई से हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का बैच शुरू होने जा रहा है। रिकॉर्डेड बैच ही है, उसकी डिटेल हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो कोई बच्चा अगर उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे असिस्टेंट डायरेक्टर का जो बैच है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास था उसमें था द स्कूल ओपन डैश मार्च। तो इसमें आप देखें कि ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा, दोनों में से ऑन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जो है यहाँ पे बताया गया, एग्जैक्ट डेट बताई गई है 22 मार्च। ठीक है, आगे हमारे पास विच पार्टी इज इन गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो है उसमें कौन सी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट में, लेबर पार्टी। वो हमारे पास जो है लेबर पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में ही है। एंथनी अल्बानीज़ है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की डेथ के बारे में पूछा गया था। बेटा हमारे हीरो थे, बल्कि अब तो चले गए हैं। 10 अक्टूबर 2021 को इनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान लॉन्च्ड विच मिसाइल इन 2021। तो अल फतेह मिसाइल जो है, जो अभी इस्तेमाल भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो ये जो है 2021 में पहली दफ़ा इसे लॉन्च किया गया था। ही इज़ रीडिंग मैनी बुक्स, तो चेंज करना है इसकी वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसे पैसे वाइस बनाना है हमने। तो ही इज़ रीडिंग मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। आर आएगा क्योंकि बुक्स हैं। हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हमने करना होता है, तो यहाँ हमारे पास बीइंग का इजाफा करेंगे। रेड बाय देम, बाय हिम आएगा क्योंकि ही था तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका सही बनेगा बेटा। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, आपको बताया दिसंबर 1916 के अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे बैठे थे और इकट्ठे जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों के हकूक़ की जिदोजहद करने का फैसला किया गया था। विच सूरा एंड विद प्रेयर नेम, इस सवाल को ज़रा देखिएगा, आप आइडिया नहीं हो रहा है कि ये जो सूरा है ये सवाल किस तरह से पूछा गया था। सूरा अल-मेराज के बारे में आता है कि वो जो है दुआ पे एंड होती है। अब ऑप्शन देखिएगा कि कौन सा उधर मौजूद था, वहाँ से जो लोग पेपर दे के आए हैं वो इसका सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट पूछा हुआ था जी 2023 में ईरान का कौन था। इब्राहिम रईसी साहब थे। 2024 में ही ये प्लान क्रैश में जो है शहीद हुए। मैंने करवाया भी था ये पिछले दिनों करंट अफेयर जो मैंने करवाए आपको 23-24 वाले, उसमें करवाया था ये मैंने। आगे जी हमारे पास मैथ का सवाल है। टोटल स्कोर इज 110, अगर एक टीम है उसकी टोटल स्कोर 110 है। बैट्समैन स्कोर 3 बाउंड्रीज, 3 बाउंड्री मतलब 3 चौके, 4 तिनियां 12। ठीक है, 8 सिक्सेस, 8 तरफ 6, 48 उसने क्या किया, सिक्सेस खेले। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर थ्रो रनिंग इस परसेंटेज में बताना है। तो 48 उसने सिक्सेस से बनाए, 4 उसने बाउंड्रीज से मारी, कितने हो गए, 60 हो गए। टोटल कितने थे, 110 थे। 110 में से 60 निकालने 50 बचेगा, तो कितने में से 50, 110 में से 50, इसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 45% तकरीबन इसका जवाब आएगा, क्योंकि जिसकी परसेंटेज जो रह गए हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह आप अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप, 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, सेम वही। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है मीन पूछा गया था, ये मैंने अभी आपको करवाया क्वेश्चन। मीन कब अर्थमेटिक मीन कहे या एवरेज कहे, 2 नंबर हैं, कैसे निकालते हैं हम उन दोनों नंबरों को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उनकी तादाद पे। जो एवरेज या मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। इसे n कर दें, a प्लस बी डिवाइडेड बाई n कर ले, n कितना है 2 है, तो यहाँ a प्लस बी बटा 2 लिख लें या बटा n लिख लें, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आगे ऐसा हमारे पास क्वेश्चन जी, विच नेशनल एजेंसी गेव $3 बिलियन एड टू पाकिस्तान। अब ये $3 बिलियन जो IMF ने भी दिया है, USAID ने भी दिया था। अब ऑप्शन में देखिएगा वहाँ पे उसने क्या दिया हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट में भी फ़र्क होगा। जो IMF है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेशनल नहीं है। अगर नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो फिर USAID आ जाएगा, ये नेशनल है USA की। ठीक है, अगर इंटरनेशनल IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहा गया तो फिर वो IMF वाला भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर मैथ का क्वेश्चन है, द इफ अ मैन सेल 2 गोट्स ही गेट्स 10% प्रॉफिट फ्रॉम वन एंड 10% लॉस फ्रॉम अदर, हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस इज। अगर इसमें वैल्यू नहीं बताई गई तो फिर इसका जीरो ही होगा। एक से उसने 10% मुनाफा लिया, दूसरे पे उसने 10% क्या हुआ जी, लॉस कर दिया, तो उसने ना कुछ कमाया ना कुछ उसने खोया, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई। तो वैल्यू हम जो है ना कांस्टेंट जो है ना क्या करेंगे जी, कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे आज हमारे पास क्वेश्चन है, पर्सन हैज x नंबर ऑफ एप्पल्स, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, इफ ही यूजेज 40%, अगर वो उसका 40% इस्तेमाल कर लेता है, एंड लेफ्ट विद 420, जो रह गए वो कितने 420 रह गए, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर है। मैंने करवाया आपको, इसकी प्रैक्टिस करवाई है। अगर जितने भी थे परसेंटेज में, वैसे जो स्टैंडर्ड होता है 100 होता है, 40% उसने क्या कर लिया इस्तेमाल करें, कितने परसेंट रहेंगे पीछे उसके पास 60% रहेंगे। ठीक है, 60% ऑफ जो x है वो कितने, ये जो रह गए 420 ये कितने हैं, कितने हैं 60% है ना, जो रह गए कितने परसेंट, 40% तो इस्तेमाल कर लिए, कितने किए पता नहीं है, कितने परसेंट है 60% है, 60% ऑफ x, टोटल कितने थे, फर्ज के x थे, कितने 420 के बराबर। ऐसे सॉल्व कर लें, 60% के का डिवाइड आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 420, x ये रह जाएगा 420 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका जवाब आ जाएगा। तो 700 इसका आंसर आएगा जी, 700 बेटा इसका आंसर आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 700 जो है ना टोटल एप्पल थे उसके पास। आगे आज हमारे पास डॉग के बारे में पूछा गया जी, डॉग, द डॉग डैश एट पर्सन एवरी डे। अब एवरी डे आ गया, जो काम हर रोज किया जाए, मामूल हो, उसके साथ वो कौन सा टेंस होता है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो डॉग सिंगुलर है तो बार्क्स आएगा हमारे पास। ठीक है, आगे आज हमारे पास ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया, इनडायरेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट में इसे कन्वर्ट करना है। तो शी टोल्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें शी टोल्ड, क्यों उसने क्या किया है जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ना जी इसमें यूज हुआ होगा। दूसरा ये है कि ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेम्ड लगाया उसने, कामास को हटा के दैट लगाया, उसके बाद इट था, इट ऐसे आ गया, इस किसमें तब्दील हो गया, वाज में, इट वाज ब्यूटीफुल साइट। ये आपका बनेगा यहाँ हमारे पास इंग्लिश का। हकला DI खान मोटरवे के बारे में पूछा हुआ है जी, तो M14 हकला DI खान जो मोटरवे है, ये M14 बेटा इसे कहा गया। ये पिछले दिनों इसकी वो हुई है, इसकी इनॉग्रेशन हुई है, हमारे जो मंथली करंट अफेयर होते हैं उसमें मैंने कवर किया हुआ है। जंगे फुरकान, जंगे बदर को कहा गया था यौमुल फुरकान। ठीक है, साक और बातिल में फर्क करने का दिन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ये सवाल पूछा हुआ था। मुस्लिम लीग किसने फाउंड की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ये बेसिक सवाल। ठीक है, अल्लाह क्रिएटेड विच थिंग्स फर्स्ट कलम, ये मैंने बताया हुआ आपको, जो मैंने इस्लामियात का पहला लेक्चर दिया तो उसमें मैंने बताया था अल्लाह पाक ने सबसे पहले जो अल्लाह पाक के नूर से जो है ना जी एक लतीफ़ सा एक टुकड़ा नूर का वो बना, उसके बाद फिर कलम अल्लाह पाक ने सबसे पहले ईजाद किया, बनाया, मतलब उस जो नूर का वो जो लतीफ़ सा टुकड़ा था उससे अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को ईजाद किया, कलम से फिर सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने जो है ना जी बनाई। तो कलम इसका सही आंसर होगा। वंस इन ब्लू मीन्स का मतलब रेयरली, मतलब कभी कभार है। वंस इन ब्लू मीन्स रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिकैमरल था, ये एक ही हाउस था, इसमें नेशनल असेंबली सेनेट था ही नहीं। 73 का जो कानून आया उसमें सेनेट को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा है, किसने प्रेजेंट की थी? लियाकत अली खान ने, 1949 की ये बात है। विच टाइप ऑफ डॉग वाज यूज्ड फॉर स्निफिंग द सिक्योरिटी सिस्टम? अभी सिक्योरिटी मेजर का है, जर्मन शेफर्ड को यूज करते हैं। आप देखते हैं जर्मन शेफर्ड, वैसे भी हमारे यहाँ कहीं चोरी हो जाए तो वो जो डॉग मंगवाए जाते हैं वो खास किस्म के जर्मन शेफर्ड ही होते हैं। ठीक है, ये उसने पूछा सिक्योरिटी मेजर के लिए जो स्निफिंग करवाते हैं, तो क्योंकि इनकी जो हिस्से है ना बड़ी तेज है जर्मन शेफर्ड की। प्रोफेशन ऑफ कैनेडियन प्रेसिडेंट वाज, तो वाज आया हुआ पिछले का, इसका मतलब पूछा हुआ है, तो वो टीचर था पिछला। अभी जो आया हुआ है ये वजीर वो बैंक का जो है ना जो मुलाजिम था, जो भी आया हुआ है बैंक का मुलाजिम था, कैनेडियन बैंक में मुलाजिम रहा, उसका गवर्नर से अंदर भी रहा। जो पिछला वाज का मतलब है पिछला, अगर वाज आया हुआ था तो मेरे चला गया ट्रूडो, वो टीचर था बेसिकली, तो उसका पूछा गया है। हु प्रेजाइडेड 1940 का जो सेशन था मुस्लिम लीग का, उसे किसने प्रेजाइड किया था? मोहम्मद अली जिना ने किया था। ये मैंने करवाया था आपको कि इन्होंने प्रेजाइड किया था इस सेशन को, जब ये करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी लाहौर में, तो उसके बाद जो है ना जी एक फजलुल्लाह खान ने फिर वो रेजोल्यूशन मूव की थी वहाँ पे। विच वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम, सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम के बारे में इलाहाबाद एड्रेस, ठीक है किसी हद तक। जो पहला मतलब है कि आप कह सकते हैं कि सेपरेट जो लैंड है उसका मुतालबा किया गया पहली बार 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में किया था, ठीक है, एक बड़े फोरम पे। Who was the companion of Holy Prophet with him after ताइफ जर्नी? तो ताइफ जर्नी के बाद पूछा गया जी कौन थे जी आपके साथ आपके गुलाम? जैद बिन हारसा मौजूद थे। थ्रो विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट एंजल्स आल्सो शाय फ्राम? तो ये पूछा गया बेसिकली वो कौन से साबित थे जिनसे जो है ना जी फरिश्ते भी शर्माते थे। उस्मान बिन अफ़ान के बारे में आता है कि वो इतने ज़्यादा जो हैं मतलब है कि शर्मीले थे, आप कह लेंगे इतना ज़्यादा अपने पर्दे के मामलात को लेके चलते थे, तो इनके बारे में ये बात मशहूर थी जो यह सवाल में भी पूछी गई है। एंजल्स आर मेड ऑफ लाइट, यही मैंने आपको पहले इस्लामियत के लेक्चर में करवाया था कि जो फरिश्ते हैं वो नूर से बनाए गए थे, जो जिन्नात हैं वो आग से बनाए गए और इंसान को मिट्टी से बनाया गया। सुसाइड जैकेट्स आर मेड ऑफ विच थिंग्स, तो सुसाइड जैकेट जितनी बनाई जाती हैं उसके अंदर लोहे की कीलें सलाखें डाली जाती हैं ताकि जब वो फटे तो वो लोगों को लगे और लोग उससे मरें। मकसद ये होता है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल तो होता ही होता है, लेकिन साथ में बैरिंग्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, उसमें गोलियां होती हैं, छर्रे होते हैं, या कोई कीले बीच में डाल देते हैं ताकि उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो। ठीक है जी, आगे पूछा हुआ है जी क्या जी सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे होती है जी इसकी सिक्योरिटी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। विच यूएसए प्रेसिडेंट गॉट इम्पीच्ड इन 2023, तो 23 के अंदर इम्पीचमेंट का जो काम था ये बाइडन के साथ शुरू किया गया था। जो बाइडन के साथ, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट था उसके साथ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन वो फिर बाद में आगे जाके जो है ना जी 2023 नहीं, इसकी तो डेट फिर या तो सही नहीं है, क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये रिसेंटली बाइडन के साथ तो नहीं हुआ है, ये ट्रंप के साथ हो सकता है। ट्रंप इसका आंसर और फिर इसका साल ठीक करना पड़ेगा उसे। 23 में तो ट्रंप था ही नहीं ना, 23 में तो वो था बाइडन बैठा हुआ था। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिएगा कि उसने क्या पूछा हुआ था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उसे पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ईटिंग मोर देन एज यू च्यू मीन, इसका मतलब ये है कि ग्रीडी लालची बंदा जो है जितनी उसकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा किसी चीज़ को लालच में आके इकट्ठा करना या उसे लेना, इसका मकसद होता है। ठीक है जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोर स्कैनिंग, डोर स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है? बेसिकली वो स्कैन करता है जो भी वहाँ से गुजर रहा होता है। आप गुजरते हैं, बैंक में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, डोर स्कैनर से जब गुजरते हैं वो आपको स्कैन कर लेता है। ठीक है जी। व्हाट इज यूज ऑफ एक्सरे डिटेक्टर, तो एक्सरे डिटेक्टर का क्या काम होता है? जो चेक द मेटल डिवाइसेस वगैरह को जो चेक कर रहा होता है, ये एक्सरे का काम होता है। व्हाट इज यूज टू डिटेक्ट सीक्रेट नारकोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये जो है ना जी क्वेश्चन आपका एक्टिव था सिक्योरिटी मेजर के हवाले से, आप इसे खुद देखिएगा। फिरौन की वाइफ के बारे में पूछा गया था बेटा, तो ये उसका नाम था हजरत आयशा। हजरत आसिया जो थी वो फिरौन की क्या थी जी? बेगम थी।
प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर एंड 4x, तो इसका प्रोडक्ट आसान सा सवाल था, 2x स्क्वायर फिर 4x स्क्वायर, 4 दूने 8, x की ताकत 4, ये बनेगा। जब पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड हो जाएंगी, 2 वो है 2 x की 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर टीचर फ्राउंड एट द स्टूडेंट, एट सही बनेगा यहाँ हमारे पास, एट द स्टूडेंट, ठीक है। आगे अजय हमारे पास काउ इज अ गुड एनिमल, अ काउ, ये बेसिकली आर्टिकल का आपकी मिस्टेक उसने दिया, अ काउ इज अ गुड एनिमल, ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस का था, अब बच्चों ने 9 9 81 कर दिया, वैसे -81, तो बड़ा ये हमारे पास पहले जो ब्रैकेट है उसका जो बोर्ड मास रूल करते हैं हम, BDMAS बोर्ड मास रूल है एडिशन का। पहले हम देखते हैं ब्रैकेट का बल, ब्रैकेट इसमें क्या है हमारे पास, ये इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -9 -, जमा 9 इज इक्वल टू, इसका सर जमा 9 नफी 9 के साथ क्या जवाब क्या है, 0 है। बस समझिए, हमने ब्रैकेट को खत्म किया, 9 और 9, नफी का 9 जमा का 9 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, पहले नफी का 9 था, ठीक है। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया, एब्रोगेट कब किया गया था जी, अक्टूबर 7 1956 को इसे एब्रोगेट किया गया। PIA वाज फाउंडेड ऑन 11 मार्च 1955 को PIA को जो अनाउंस किया गया था। हु वाज फर्स्ट बार 4 इमाम, 4 इमामों में सबसे पहले कौन सी इमाम थे जी, इमाम अबू हनीफा की अगर एज देखें तो इसकी इनमें सबसे पहले जो इमाम है उनमें से ही पैदा होने वाले इमाम यही बनेंगे आपके। मजीद आप भी इसे काउंटर चेक कीजिएगा ताकि आपको बाकी याद हो जाए। देखिए होता क्या है, अब आपने ये पूछा, अगले जो कल जाएंगे पेपर देने के लिए आप देखेंगे इसके रिलेटेड दूसरे या तीसरे इमाम के बारे में पूछा होगा, ठीक है। मतलब सवाल की नोयत चेंज कर देंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, किसी किताब का पूछ लेंगे, इस तरह से, क्योंकि ये पेपर जो है स्पेल में है। अभी आप देखें मैथ्स के ज़्यादा सवाल अब उसने एवरेज के दिए, परसेंटेज के भी दिए हुए, कल हो सकता है ट्रेंड्स के सवाल दे दिए, हो सकता है वो जो है ना जी किसी और पोर्शन में घुस जाए, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड 2010 ये रिपीटेड सवाल है PPSC में आया, ये कितने परसेंट जो एरिया था वो खराब डिस्टर्ब हुआ था, 20%। PPSC में उसने 1/5 इस तरह से पूछा हुआ था, 3/10 इस तरह से उसने पूछा हुआ था, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% ही होता है, ठीक है। आगे आज हमारे पास हीट वेव के हवाले से इन 2023 टेम्परेचर इन विच साउथ ईस्ट कंट्री रिकॉर्डेड। देखिए साउथ ईस्ट कंट्री का अगर आपको पता होगा तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये कंट्री हमारे पास वियतनाम और लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। अंडर इन्हांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट द फिलिपाइन ग्रांटेड द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेस टू मिलिट्री एयरबेस लोकेटेड नियर विच एरिया, साउथ चाइना सी। आपको पता होना चाहिए कि फिलिपाइन के साथ, फिलिपाइन का आ गया तो फिलिपाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ ये साउथ चाइना सी ही लगता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा के इसे ठीक कर सकते थे। WHO approved a $3 billion standby arrangement loan for Pakistan in जुलाई 2023 टू हेल्प टू मैनेज इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ ये स्टेटमेंट जो इसके मुताबिक IMF ठीक है, इसमें उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान को लोन दिया किसके, अरेंज इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए IMF देता है हमेशा पैसे, और कोई नहीं देता, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स, वो ESF पर्सनल होते हैं यार, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के रिस्पॉन्सिबल होगी। देयर आर हाउ मेनी पिलर्स इन इस्लाम, इस्लाम के पिलर कितने हैं जी, 5 हैं, 5 पिलर हैं जी। तो ईद है सबसे पहले, फिर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अकबर, द ग्रेट अकबर लाइक्ड म्यूजिक, म्यूजिक वाज लाइक्ड बाय ग्रेट अकबर, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, इज जो है वाज आ जाएगा उससे पहले, पैसे वाइस है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 18 मैंने करवाया हुआ आपको 1876 के अंदर USA हिस्ट्री में करवाया था। हु अप्रूव अ बिलियन, अगेन वही सवाल रिपीट हो गया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GPS, GPS का जो फुल फॉर्म है बेटा क्या, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रिपीटेड सवाल है PPSC में, रिपीट हो चुका है। लेट द डोर बी ओपनड जो है इसका हमने क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। ओपन द डोर, ओपन द डोर को कैसे बल्कि पैसे वाइस है, ओपन द डोर को लेट द डोर बी ओपनड आएगा हमारे पास। सुप्रीम कमांडर ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन होगा जी, हमारे पास आर्मी का सुप्रीम कमांडर या मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। NVR स्टैंड फॉर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, इस सिक्योरिटी मेजर के
क्वेश्चन है। बाइट मोर देन च्यू मीन, अगेन वही आ गया है कि जी कोई जिस तरह लालची इंसान होता है, इतना ज़्यादा बाइट कर लेना, ले लेना, जिसे वो चबा ही ना सके, जिसे वो खा ही ना सके। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो डॉग है ये पूरी की पूरी जनरेशन का, पूरी की पूरी अपनी जो कौम है उसके बारे में जो है ना उसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि डॉग की खासियत है वो क्या होता है जी, फेथफुल एनिमल है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी पूरी बिरादरी को। अ वार मिनिस्टर हु किल्ड होल्ड विच पोर्टफोलियो, तो ये 2024 में जो है ना जी हक्कानी साहब थे जी, उनका नाम भी था, तो ये बेसिकली रेफ्यूजीज जो थे उनके जो है मिनिस्टर थे, तो उन्हें 2024 में जो है ना अब अटैक करके उन्हें मारा गया। तो पोर्टफोलियो पूछा हुआ, तो पोर्टफोलियो उनके पास रेफ्यूजीज के हवाले से था। मार्क कैर्नी बाय प्रोफेशन वाज इकोनॉमिस्ट, मार्क कैर्नी के बारे में पूछा गया, बाय प्रोफेशन क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। कतालियन सेपरेटिस्ट आर स्ट्रगलिंग इन विच कंट्री, तो ये स्पेन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं जी। ए फुल टैंक ऑफ व्हीकल कैन रन बाय 10 डेज, मैथ का सवाल है, अगेन देखें जरा इसे। इफ ए पर्सन यूजेस 25%, परसेंटेज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। मोर इन अ डे देन व्हीकल कैन लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, सवाल को समझे। परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर परसेंटेज में 100 स्टैंडर्ड होता है, 10 दिन का अगर तेल है उसके पास, इसका मतलब ये है कि 100% अगर वो तकसीम करें 10 पे, मतलब 10% रोजाना इस्तेमाल कर रहा है वो। अगर 100 लीटर हो, 100% हो, उसमें से डेली का वो जो है ना जी 10 दिन का मतलब ये है कि 10 पे तकसीम कर, डेली का 10% इस्तेमाल करेगा, 10 दिनों में सारे का सारा इस्तेमाल कर लेगा। ये पहली स्टेटमेंट थी। तो वो 25% मोर इस्तेमाल करता है, किससे, जो डेली का इस्तेमाल कर रहा है उससे 25% मोर। क्या मतलब है, अब कितना हो रहा है, 10 तो पहले वाला हो रहा है, उससे कितना परसेंट ज्यादा, मोर का मतलब प्लस, कितना ज्यादा, 25% ऑफ वो जो कर रहा है उसका 10 का, ये कर रहा है ज्यादा इस्तेमाल। तो करें जरा इसे, 10 ओवर 10 आ गया प्लस 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 10, सिफर के साथ ये सिफर चला गया। अब ये आ गया हमारे पास 10 जमा 2.5, 12.5% अब वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने पूछा जी पता है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो अगर 100 लीटर हुई हमारे पास जो हमने स्टार्ट में लिया था 100 लीटर ही हो, तो 12.5 पे तकसीम करें, जवाब आएगा आपके पास 8 डेज। 8 डेज इसका आंसर आएगा बेटा आपका, 8 डेज इसका आंसर आएगा। इसे इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, परसेंटेज का सवाल था ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। फॉर्मल डिमांड ऑफ सेपरेट होम लैंड एंड विच इवेंट, तो ये लॉ रेजोल्यूशन नहीं है बेटा, फॉर्मल डिमांड ये वही आपकी बनेगी इकबाल ने जो डिमांड की थी। हाँ, फॉर्मल लॉ रेजोल्यूशन ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे मुतालबा किया गया था, लेकिन वहाँ ये जो लॉ रेजोल्यूशन है वहाँ बाकायदा है कि डॉक्यूमेंट, फॉर्मली क्या होता है बाय डॉक्यूमेंट, एक फोरम से प्रॉपर आपने जो है ना जी डिमांड की थी कि जी हमें अलग से मुल्क चाहिए और मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके सम पूछा हुआ है, सम ऑफ रूट होता है -b ओवर a, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये c है, तो -b हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1 है, तो इसका जवाब आएगा हमारे पास -3। ये आंसर होगा बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो बेस है 1 है, 1 हमारे पास a है, -3x जो -3 है क्या है b है, 4 जो है क्या -4 का 4 क्या है c है, तो -b बटा a होता है -3 बटा 1 = 3। ठीक है जी। दूसरा 22 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला गया, करवाया मैंने आपको 3 बार। वॉक थ्रू द गेट्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसे। व्हाट इज बिहेवियरल मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर, तो पैसेंजर की जो मूवमेंट है उसका जो बिहेवियरल मूवमेंट होती है उससे आप मतलब कैसे उसे अंदाजा लगाते हैं, इसमें वही बताया गया है। चेक बॉडी लैंग्वेज आर मूवमेंट विद ट्रांसपोर्ट एरिया। ठीक है, आगे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी हुई थी इसकी 3584 की, सिंपल करेंगे तो इसे और 84, तो करें इसे 7 से करें, 7 × 5 35, 7 × 8 हमारे पास क्या बनेगा जी 12, बल्कि 12 ×
7, 84, तो 5:7 बने, 5:12 बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच अथॉरिटी ऑर्डर टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी जो है इसने इसे रेगुलेट करने का ऑर्डर किया है। बेटा ये सिक्योरिटी मेजर वाला जो पोर्शन है ये आप कर लेंगे, असल में ये शायद आपका सब्जेक्ट है, तो मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं सिक्योरिटी मेजर वाला जो पोर्शन है वो छोड़ता जा रहा हूँ। तालिबान टोक ओवर काबुल के ऊपर कभी उन्होंने तालिबान ने कंट्रोल संभाला था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया था। विच पॉलिसी नॉर्थ कोरिया डेड अगेंस्ट साउथ कोरिया बॉम्ब, तो इसे सर्च कीजिएगा बेटा, मैं इसे नहीं कर पाया कि क्या पॉलिसी थी इसके वाले से। इसका पूछा हुआ है जी न्यू फार्म क्या होगी। नाम स्टेटमेंट बहुत सारी जो है ना वो मिसिंग है, आधी है एग्जैक्टली ना ऑप्शन है हमारे पास। तो जो सवाल हमारे पास आए हैं मैक्सिमम जो स्टार्ट में मैंने आपको दिए हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक थी और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हुए हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 मीन नेम ऑफ पाकिस्तान, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुल्क का नाम क्या था जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, रिपब्लिक बना था पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, रिपीट हो रहा है सवाल। इसकी अरिथमेटिक मीन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम करें इसका 5 जमा 15 जमा 10 जमा x जमा 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू मीन उसने बताया हुआ है कितना है जी 20 है, ये अभी मैंने एक्सरसाइज करवाई आपको, ठीक है। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर बराबर होता है एम के अरिथमेटिक मीन के। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 जरा 5 100 100 हो जाएगा, माइनस 15 और 10 25, 25 और 25 50, 50 और 5 55 इज इक्वल टू एक्स। तो आंसर आएगा आपके पास 45, 45 आंसर आएगा बेटा इसका, इससे आप सिंपलीफाई करेंगे तो। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, इसका वही अरिथमेटिक मीन निकालना। अगेन आपने क्या करेंगे, इसे जमा करेंगे 10 जमा 25 जमा 20 जमा 16 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, इसे प्लस करें 4 पे तकसीम करें, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। पर्पज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, क्या इसका पर्पज है जी, जो हमारे एयरपोर्ट्स है उनकी सिक्योरिटी करना इनका मकसद है। आर्मी इक्विप्ड व्हीकल्स आर यूज्ड फॉर एक्सीडेंट बुलेट्स अर्थक्वेक ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये बेटा जनरल जो सवाल थे आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की, इसमें आपके सिक्योरिटी मेजर के क्वेश्चन रह गए काफ़ी सारे जो हम तक नहीं पहुंचे, असल में बच्चों को याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपके मिस हुए हैं, तो एक एवरेज पेपर था, नॉर्मल पेपर था, थोड़ा सा पैटर्न को देख के जाएंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप इसी पेपर का एनालिसिस कर लें अगर अच्छी तरह से, तो आपका नेक्स्ट जो पेपर होना है वो बेहतरीन हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एफपीएससी चलती है फेज़ में, एक फेज़ में अगर उन्होंने एक टॉपिक को टच किया है तो अगले जो फेज़ होगा उसमें दूसरे टॉपिक को टच करेंगे। मैथ का यही टॉपिक्स हैं, यही चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। इंग्लिश की उसने यहाँ पे देखें आपके सामने जो प्रपोजिशन है उसे लेके चल रहा है, पैसिव वाइस एक्टिव वाइस है, ग्रामर की मिस्टेक है जैसे आपका जो आर्टिकल की मिस्टेक्स थी, वही चीज़ें हैं, इन्हीं टॉपिक को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। इसी तरह से जो है ना जी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की पार्टी के बारे में पूछा हुआ है, नेक्स्ट साथ न्यूजीलैंड है, नेक्स्ट ऊपर कनाडा है, कनाडा की जो पार्टी है प्राइम मिनिस्टर की उसे देख लें, या जिस तरह से आपके जो मशहूर जो आपके हैं हेड ऑफ द स्टेट्स, जिस तरह से एमेनुअल मैक्रोन है फ्रांस का, उसकी पार्टी का पूछ सकता है। बरतानिया के अंदर जो हमारे पास बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का पूछा जा सकता है आपसे, कीर स्टारमर। तो इस तरह से जो मशहूर हमारे पास हैं हेड ऑफ द स्टेट, उनके जो पार्टीज हैं उन्हें देख लें ज़रा। इसी तरह से पाकिस्तान लॉन्च विच मिसाइल 2021 में अल-फतेह के बाद हमने कौन कौन से मिसाइल लॉन्च किए ये देख लें। इसके बाद है जी हमारे पास वही पैसे वाइस एक्टिव वाइस है, इनके जो असूल है हमने करवाए हुए हैं वो अच्छे से देख लें। लखनऊ पैक्ट की डेट पूछी हुई है इस तरह से, बाकी की जो हिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ से नेक्स्ट कोई डेट आपसे पूछी जा सकती है। सूरा कौन से एंड हो रही है इस तरह से, इसका चले इब्राहिम रईसी का तो आपको पता ही है। मैथ का मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर देखें आपको 2022-23 से ज़्यादा उठा रहा है,
22-23 की अच्छी तरह से करके जाएं। अब हो सकता है अगला जो पेपर हो उसमें 24 से ज़्यादा पूछ ले आपसे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से इसका एनालिसिस करें, एनालिसिस करके फिर जाएं आप एग्जाम में। तो ये बेटा थोड़ा सा पेपर के क्वेश्चन आए थे आप तक मैंने कहा शेयर कर दूं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।